बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी खान में पीडीएम के पावर शो के हवाले से। जलसे के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेलवे रोड पर कुर्सियां सजा दी गई हैं, स्टेज भी तैयार है जहां से कायरीन खिताब भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में पीडीएम का पावर शो। जलसे के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। रेलवे रोड पर कुर्सियां सजा दी गई हैं, स्टेज भी तैयार है जहां से कायरीन खिताब करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज महंगाई के खिलाफ पावर शो करने जा रही है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ भी आज यहां से खिताब करेंगे, जबकि दीगर जमातों के कायदीन वो भी यहां पर पहुंचकर खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाइट्स का खसूसी इंतजाम किया गया है ताकि अगर रात तक ये जलसा जारी रहे तो यहाँ पर लाइट की भी दिक्कत का सामना ना हो। जो JUI है वो इसकी मेजबानी कर रही है और उनके रजाकार सिक्योरिटी पर मामूर है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक साउंड सिस्टम नस्ब किया गया है यहाँ पर और हजारों की तादाद में कुर्सियां लगाने का दावा भी किया जा रहा है। तकरीबन 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के बाद कायदीन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर आज आगाज होगा। राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज का जलसा जो है वो सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मजीद तफसीला जानेंगे। रजा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। रजा बताएगा अब क्या इंतजाम देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, पीडीएम एक बड़ा पावर शो करने जा रही है और डेरा गाजी खान एक ऐसा इलाका है जहां जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पीडीएम के जलसे की मेज़बानी कर रही है और स्टेज जो है वो बाकायदा तौर पर सजा दे गए हैं। पंडाल भी जो है वो सज चुका है। रेलवे रोड को मुंतखब किया गया था। ये शहर की एक ऐसी मरकजी शाहराह है जो 2.25 किलोमीटर तवील है और तमाम शाहराह पर जो है वो लाइट्स लगाकर और स्पीकर साउंड सिस्टम लगाकर जो है वो इसको पूरे को पंडाल में बदल दिया गया है। हजारों की तादाद में जो है वो कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। 2 स्टेज जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। खारदार तारें लगा दी गई हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के जो सिक्योरिटी के कारकुनान हैं उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर कर लिया गया है। हर तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो झंडे लहरा रहे हैं क्योंकि मेज़बान जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। आज के पावर शो में जो बात होने जा रही है वो महंगाई की बात होने जा रही है, जबकि इस पूरे जो जलसे को जो नाम दिया गया है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। यकीन तौर पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से अपोजिशन जो है वो अपना जो पार्टीज हैं वो किसी का किरदार अदा करेंगी। वो अपना मौक़िफ़ जो है आज वो स्टेज से जो अकाबरीन है सियासी पार्टियों के वो पेश करेंगे। इस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान है वो मुल्तान से डेरा गाजी खान की तरफ रवा दवा है। इसी तरह से शहबाज शरीफ भी जो है वो लाहौर से रवाना है और डेरा गाजी खान पहुंचेंगे जहां यहाँ एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। जबकि जो मुस्लिम लीग की क़यादत है मकान के उसमें राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस अहमद लगारी, अलीम शाह और बाकी दीगर जो है वो तमाम जलसेगाह के इंतजाम का भी जायज़ा ले चुके हैं और यहाँ एक बड़ा जलसा जो है तारीखी जलसा जो है वो होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर जो है वो इंतजाम भी यहाँ मुकम्मल कर लिए गए हैं। अकाबरीन के जो है वो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो अवेजा किए गए हैं, जबकि जो जलसे हैं जो जुलूस हैं वो जलसे में शिरकत के लिए भी पहुँचने का जो सिलसिला है वो और शुरू हो गया है। लइये से महार इजाज अचलाना की क़यादत में एक बड़ा जुलूस जो है वो रवाना है। कोटा दू सिनामा महमूद कोट से मलिक बिलाल खर इंजीनियर की क़यादत में एक बड़ा काफिला जो है वो रवाना है। इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ से मार नवाज टीपू की क़यादत में जो है वो काफिला रवाना है। सखी सरवर, राजनपुर, जहाँपुर से भी जो काफिले हैं वो रवाना है। तौसे से भी एक बड़ा काफिला जो है वो गफूर हैदरी, सेंटर गफूर हैदरी की क़यादत में जो है वो भी पहुंचेगा, जिसमें DA खान के लोग भी एक जो है इकट्ठा होने जा रहा है। जलसा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है। 3 बजे का जो है वो वक्त दिया गया था, लेकिन लगता यही है कि अभी ये जलसा जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार होगा और ये रात गए तक जलसा जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से जो है बड़े बड़े झंडे लेकर जो है वो पहुंचे हैं। जी हाँ जी, किस तरीके की पे वैसे आज जलसा जो है के तो नहीं इंतजाम क्या इंतजाम कीमें थी जलसा? अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम गुज़िश्ता 5 साल से मैदान अमल में है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वतन अज़ीज़ को इस टोले से जान छुड़ाकर ही दम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जनूबी पंजाब, तकरीबन पूरे जनूबी पंजाब से बड़े बड़े काफ़िले इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहे हैं। मैं खुद भी तहसील अहमदपुर शर्किया का ज़िम्मेदार हूँ। एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ यहाँ मैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ। तारीख़ गवाह है कि जब भी मुल्क मिल्लत को ज़रूरत पड़ी है तो इन उलमा, तुलबा, सुलहा, अहलुल्लाह ने अपने गर्दने पेश की हैं।
जी बिल्कुल, अपनी गर्दनें जो हैं वो पेश की हैं और अहमदपुर शर्किया से एक बड़ा काफिला जो है वो पहुंचा है, जलसा होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं और कहाँ से यहाँ पहुंचे हैं और कितने लोगों की आप जो है वो आमद जो है वो तवक्को कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम तहसील डेरा गाजी खान का सरपरस्त आला हूँ और यहाँ मैं मुंतजिम हूँ। इंशाल्लाह आज हम दिखाएंगे डेरा गाजी खान के तारीख में सबसे बड़ा जलसा करके देंगे। अभी मुख्तलिफ काफिले तौसा शरीफ से अब्दुल्लाफुर हिदरी साहब की क़ियादत में बहुत बड़ा काफिला आने वाला है। चौक कुरैशी पे मौलाना का बहुत बड़ा इस्तकबाल है, जो मौलाना के साथ 4 बजे गए थे, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। उसके अलावा छोटे बड़े शहरों से काफिले अवेराबाद दवा हैं। आज डेरा गाजी खान मुकम्मल तौर पर बंद होगा और तमाम लोग इंशाल्लाह PDM के ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा इस्लाम के मेहमान नवाजी में यहाँ मौलाना फजल रहमान का खिताब सुनेंगे और कौम को हम बताएंगे कि इस महंगाई के दौर में और इस अमन व अमान के न होने के दौर में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आवाम को एक सही हुकूमत मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सही हुकूमत मुहैया करने के लिए जो है ये तमाम तर जलसा जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से जो इकदाम हैं, हाँ जी, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और सारा सूरत हाल इस हवाले से? वही अहमदपुर तहसील से हम लोग भी आए इसके साथ आए। जी, अहमदपुर तहसील से लोग जो है पहुंचने का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जुलूसों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद मौलाना फजल रहमान जो है वो मुल्तान से रवाना हो चुके हैं और अभी उनका इस्तकबाल भी है। दरमियान में पुरगाजी घाट भी है और अभी जो सफ़र है वो आधे पौने घंटे में वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। और उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जलसा कितने बजे तक शुरू हो पाएगा और किस तरीके के आपको इंतजामात जो है वो नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल वैसा, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि हम देखते आए हैं कि रस्ते के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर उनके इस्तकबालात के प्रोग्राम हैं। मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त अपनी रिहाइशगाह से निकल चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि घंटे डेढ़ के अंदर वो डेरा गाजी खान पहुँच जाएंगे। मगर जो असल जो काफिला है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उस काफिले की क़यादत करके लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ी तादाद में तौनसा और DG खान के जो मुख्तलिफ डिवीजन हैं वहाँ पर जो है उनसे आएंगे। इसमें एक बड़ी चीज़ ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ इस जलसे के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें DG खान डिवीजन की नज़र आ रही है। मुल्तान डिवीजन है मगर वहाँ से कारकुनान को कोई हिदायत नहीं दी गई कि आपने आना है या कारवान लेके आने हैं, अपनी ज़ाती हैसियत में कोई आए तो आए। इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो हमें अभी तक का जो क्राउड है वो जमीयत उलमा इस्लाम का क्राउड नज़र आ रहा है कि लोग जो आने भी शुरू हो गए हैं। अगर कैमरामैन हमारा दिखा सके तो ये परचमों की जो हमें बहार भी नज़र आ रही है। मगर इससे पहले राना सनाउल्लाह आए, उन्होंने भी जो है वो जलसागाह का जायजा लिया। इस मौके पर उनका भी कहना था कि आज का तारीखी जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा और लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकलेंगे। साथ साथ हमने उनसे ये भी सवाल किया कि यकीनी तौर पर ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शहर है, तो क्या इस हवाले से देखते हैं कि लोग वज़ीर आला के शहर से लोग निकलेंगे उनके खिलाफ? तो उनका ये कहना था कि डेरा गाजी खान उस्मान बुज़दार का शहर नहीं बल्कि उस्मान बुज़दार जो है वो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस बिल्कुल जो है वो जलसे के लिए तमाम तर इंतजाम है कि मेरा कैमरामैन जो है वो दिखा सके कि ये खारदार तारे लगाकर जो है एक रेड जोन जो है स्टेज से एक डिस्टेंस जो है वो तय रखा गया है। ये तमाम तर जो तस्वीर भी जो है वो नज़र आ रही हैं, इसमें जो अकाबरीन है जो शरीक होंगे और जो स्टेज है वो सजा दिया गया है। एक तरफ कोने पे जो है वो डाइस बनाया गया है जिस पे जमीयत उलमा इस्लाम का जो है वो झंडा नुमाया तौर पे जो है वो नज़र आ रहा है, जबकि स्टेज पे जो है वो कुर्सियाँ रखी गई हैं। इस स्टेज के साथ ही एक बैक स्टेज भी जो है वो तैयार किया गया है। स्टेज साथ बड़ा स्टेज साथ जोड़ा गया है क्योंकि जो सामने वाले स्टेज पे वो लोग मौजूद होंगे जो खिताब करेंगे, जलसे से खिताब करेंगे, इस एहतजाजी जलसे से उनका खिताब होगा। जबकि जो अरकान असम्बली और जो दीगर पार्टियों की जो मरकजी क़यादत है जो साथ आएगी अपने काबरीन के, तो उनके लिए जो है वो बैक स्टेज पे कुर्सियाँ और सोफे जो है वो रखे गए हैं ताकि वो भी जो है वो स्टेज पर जो है वो मौजूद रहेंगे। और इस हवाले से तमाम तर खारदार ने तारे लगाकर जो है वो इसको बंद कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम की जो सिक्योरिटी के लिए उनके जो एहलकार हैं, जो उनके स्टाफ है जो सिक्योरिटी जिम्मेदारियां संभालेगी, उनको एक खसूसी तौर पर जो है उनको एक येलो रंग की जो है वो वर्दी दी गई है और क्या उन्होंने भी जो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो संभाल ली हैं और बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। और बैक स्टेज इंतजाम हैं, 2 रास्ते बनाए गए हैं जो अकाबरीन पहुंचेंगे यहाँ जलसे से खिताब करने के लिए, उनके लिए अलहदा रूट जो है। रजा साहब ये बताइए कि आपका वसी तजुर्बा है रिपोर्टिंग में, आप काफी अरसे से यहाँ पर रिपोर्टिंग करें, आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी का वजन रहता है DG खान में और आज किस पार्टी के कारकुनान जो है वो ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं?
देखिए ये मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये एक तवील आपको एक जो है वो झंडों की जो है कतार नजर आएगी। इसमें सब्ज झंडे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और दीगर झंडे जो हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। और ये एक तवील 2.25 किलोमीटर तवील एक जो है वो सड़क है जिसके ऊपर हर तरफ ये झंडों की जो है वो बहार मौजूद है, जबकि दरमियान में लाइट्स लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ स्पीकर जो है वो भी 2.25 किलोमीटर का जो रूट है उस पर मुकम्मल आखिर तक जो है वो ट्रक्स पर स्पीकर लगाकर जो है वो साउंड सिस्टम को जो है वो खड़ा किया गया है। यकीनी तौर पे ये जमीयत उलमा इस्लाम मेज़बान है और इस हवाले से तमाम तर जो शो होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम अपने हाथ में रखेगी और इस हवाले से उनके जो कारकुनान हैं और उनके जो एक बड़ा काफिले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से अभी जुनैद बता रहे थे कि मौलाना सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जो है वो एक बड़ा जुलूस जो है वो रवां दवां है तौसे से वो भी यहाँ पहुंचेगा। मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो भी मुल्तान से डेरा गाजी खान के रास्ते में है, उनके साथ भी जो है वो छोटे छोटे जो मुख्तलिफ इलाकों के जुलूस हैं वो भी उनके साथ शामिल होकर एक बड़े जुलूस की शक्ल में जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो गुज़श्ता रोज़ से यहाँ मौजूद है। राना सनाउल्लाह जो है वो कल दिन में पहुंचे थे यहाँ पे और शाम को गुज़श्ता शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस हवाले से बड़ा महंगाई के हवाले से भी उन्होंने खूब जो है वो लताड़ा था मौजूदा हुक्मरानों को और इस हवाले से उनका ये कहना था कि इन अहल हुक्मरानों की वजह से जो है वो महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो गरीब का जीना है वो दो भर हो चुका है। और आज जब जो बैनर्स वाज़ह किए गए हैं तो उसको जो जलसे को एहतजाजी जलसे को जो महंगाई के खिलाफ तो यकीनी तौर पर PTM एक अवामी मौक़िफ़ जो है वो पेश करेगी और आवाम की आवाज़ ये दावा किया जा रहा है कि महंगाई के हवाले से जो अवामी आवाज़ तैयारियां जो है मुकम्मल हैं। तकरीबन अब से कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ के पहुंचने के बाद जो है वो जलसा बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ DG खान से रजा मलिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PDM का हुकूमत के खिलाफ DG खान में जलसा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपनी मुल्तान में रिहाइश गाह से DG खान के लिए रवाना हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिले में शरीक है। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा। PDM आज डेरा गाजी खान में पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए बाकायदा तौर पे PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अपने काफिले के हमरा डेरा गाजी खान के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ हैं वो भी बरास्ता डेरा गाजी खान पहुंच रहे हैं। यकीनी तौर पर PDM के मुताबिक आज एक बड़ा जलसा होगा, इस हवाले से खासा तैयारियां भी की गई थी। बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए हुए मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आगे मुख्तलिफ मकामात पर मौलाना फजलुर रहमान का बाकायदा इस्तकबाल भी किया जाएगा। वहाँ से काफिले जो उनके साथ शामिल होकर जलसागाह में भी जाएंगे। कुछ कारकुन उनके चाहने वाले इस वक्त भी उनके रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। हम इनकी ज़बानी जानेंगे कि आज के जलसे के हवाले से। सर, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, मौलाना साहब की क़यादत में आगे काफिले जो हैं जलसागाह में जाएंगे, किस तरह तैयारियां की जा रही हैं वहाँ पे? बहुत जबरदस्त होगा। काफिले जगह जगह खड़े, मतलब मुल्तान से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक जुलूस के शक्ल में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इंशाल्लाह, हम भी अभी इधर से निकलेंगे। आपके सामने है सारे सूरत हाल, बहुत जबरदस्त जलसा होगा और इंशाल्लाह कामयाब होगा। शहबाज शरीफ सब लोग उधर DG खान में इकट्ठे होगा, महमूद खान अचकजई, तो इंशाल्लाह जलसा बहुत ही कामयाब होगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं महमूद खान अचकजई है, ठीक है, जो PDM के सरबराह उनके साथ जो पार्टीज हैं वो शामिल हो रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कामयाब ये जलसा होगा? मुल्तान में भी जलसा होगा, जनूबी पंजाब में दूसरी बार ये जलसा होने जा रहा है। तो कहते तो है लोग जरिए से कि इंशाल्लाह जो फैसलाबाद की जलसे उनसे दोगुना कामयाबी होगा। मतलब सारी जो है ना PDM के सरबराहान पहुंचने वाला है और पहुंच भी चुके हैं। जगह जगह पे से लेकर हर जगह तक इंशाल्लाह काफिले खड़ी है, कामयाबी होगा आपको दुआ से, आपके उससे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है जो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान है वो खास एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक आज का जलसा जो है डेरा गाजी खान में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। मौलाना फजलुर रहमान जो है इस वक्त जहां से रवाना हो चुके हैं और काफिले में मुख्तलिफ काफिले जो है रास्ते में इनका इस्तकबाल भी करेंगे और कुछ देर में डेरा गाजी खान पहुंचेंगे, वहां पे जलसे से खिताब। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महंगाई के खिलाफ PDM का डेरा गाजी खान में आज पावर शो होगा। खानेवाल से जलसे में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून की खातिन का काफिला रवाना हो चुका है। मजीद मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा, काफिले रवां दवां है। मुस्लिम लीग नून खवातीन के ज़िले सेक्रेटरी 8 में ज़िला भर की खवातीन अहदेदारों के साथ मीटिंग की है ज़िले जनरल सेक्रेटरी मैडम शकीला ने, और उस पर आज जहाँ महंगाई के हवाले से बात हुई है, वहीं उनका ये कहना है कि आज के होने वाले PDM जलसे में मियाँ शहबाज शरीफ खिताब करेंगे तो उनका खिताब सुनने के लिए खवातीन का एक काफिला भी
खानेवाल से रवाना हो रहा है। मज़ीद हम बात करेंगे, मैडम शकीला हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खासतौर पर पूरी PDM जलसे जुलूस कर रही है। आज DG खान में जो जलसा होने जा रहा है, मियां शहबाज शरीफ वहाँ पर खिताब करेंगे, तो आपने भी यहाँ पर मीटिंग किया, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, इस सिलसिले में मैंने अपनी ज़िला खानेवाल से ख़वातीन विंग को बुलाया और यहाँ पे खानेवाल में इजलास है और हम इंशाअल्लाह ताला ये ख़वातीन इस कदर परेशान है अपने अपने इलाकों से कि मैं लफ्ज़ों में वो बात बयान नहीं कर सकती जो कैफियत इनकी है। तो इस सिलसिले में ये बड़े भरपूर तरीके से हम ख़वातीन डेरा गाजी खान मियां शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती करते हुए सब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो वहाँ पहुँचे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये काफ़िला बड़े भरपूर तरीके से और जोश के साथ शिरकत करेगा। ये इमरान खान की हुकूमत को अब किसी सूरत भी नाकाबिले ये बर्दाश्त हो गया है। लोगों के इतने गंभीर मसाइल हैं जो हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। अगर कोई इनके घरों में जाकर झांक कर देखे तो लोगों को पता चले कि वहाँ कितनी भूख और नंग नाच रही है। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया इमरान खान, हमें कतई ये हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। इसकी हुकूमत हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल, किसी सूरत मंजूर है। और ख़वातीन का एक काफ़िला यहाँ नदीम मुगल आपका शुक्रिया। PDM का डेरा गाजी खान में पावर शो कोट चुठा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर राना हाजी खालिद हुसैन की क़यादत में बड़ा काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम। डेरा गाजी खान में आज PDM अपना पावर शो करने जा रहा है। इस वक्त मैं अड्डा कोट चुट्टा पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना हाजी खालिद हुसैन की क़यादत में बड़ा काफिला जलसे के लिए रवाना हो रहा है। सिटी सदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाजी साहब बताइएगा क्या कैसे कारकुनान का जोश खरोश देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इलाके से काफिला बेहतरीन तरीके से जा रहा है और PDM की क़यादत में कोट छुटा से बड़ी पब्लिक जा रही है और इंशाअल्लाह पावर शो होगा। ये महंगाई के खिलाफ है, ये जिहाद करने के लिए जलसा हो रहा है, ये इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जलसा किया जा रहा है और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से ये कामयाब होगा। जी बिल्कुल, जलसे को कामयाब बनाया जाएगा। आप बताइएगा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग निकलेंगे? जी डेफिनेटली, जो बेरोजगारी और अपना गुर्बत की जो ये हुकूमत की तरफ से हुआ है, इसके लिए हमारी अपर लीडरशिप की तरफ से कॉल है, उसमें लोगों के अंदर जज्बा पाया जा रहा है। बुजुर्ग नौजवान घरों से निकल रहे हैं। ये बेरोजगारी, महंगाई और जो लाकानूनियत के खिलाफ एक जो कॉल है, ये हमें इस पे जोश खरोश पाया जा रहा है साहब। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कारकुनों में यहाँ जबरदस्त जोश और जज्बा पाया जा रहा है। यहाँ से काफिला जो है अब DG खान के लिए रवाना हो। जी ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लिया पी जुगी से PDM DG खान जलसे में शिरकत के लिए काफिला रवाना हो चुका है। काफिले की क़यादत साबिक MNA सैयद सकलैन शाह बुखारी कर रहे हैं। साबिक टिकट होल्डर्स रियाज गरवा, ज़िला सदर असलम समरा भी मौजूद हैं, जबकि काफिले में ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। काफिले में शरीक कारकुनान महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। लिया पीर झुग्गी से PDM DG खान जलसे में शरीक होने के लिए काफिले रवा दवा हैं। काफिले की क़यादत साबिक MNA सैयद सकलैन शाह बुखारी कर रहे हैं। साबिक टिकट होल्डर रियाज ज़िला सदर असलम भी मौजूद हैं। काफिले में ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। बहावलपुर में सब्जियों की कीमत भी आवाम के पहुंच से दूर हो चुकी है। मटर 350 रुपये, अदरक 300 रुपये और हरी मिर्च भी 80 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। गरीब शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। आपको बताते चलें सब्जियों की कीमत भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। मटर 350 रुपये, अदरक 300 रुपये और हरी मिर्च भी 80 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद सही से। महमूद, क्या दाम है आज सब्जियों के? सब्जियों के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, जिसके बायस शहरी जो है वो तंग है। 350 रुपए के नजदीक तो सिर्फ मटर बहावलपुर में फरोख्त हो रहा है। 80 रुपए किलो हरी मिर्च फरोख्त हो रही है, जो कभी मुफ्त ले लेते थे धनिया के साथ सब्जी लेने पर। क्या कहेंगे, इतनी महंगाई हो गई है, मुख्तलिफ सब्जियां भी महंगी है, सरकारी जो रेट्स है उन पर अमल नहीं हो रहा है। जी महंगाई तो बहुत हो गई है और ये सब्जियां भी बहुत महंगी मिल रही हैं। अभी आलू लिए हैं 80 रुपये किलो के हिसाब से, 5 किलो आलू लिए हैं। ये धड़ी का हिसाब बता रहे हैं, किलो का तो वैसे 100 रुपये किलो होगा तकरीबन। तो
तो ये मटर और ये हरी मिर्चें, मटर और हरी मिर्चें 100 रुपए किलो हरी मिर्च दे रहे हैं, 300 रुपए किलो मटर दे रहे हैं। 350 रुपए मिल रहा है जी तो ये रेट ज्यादा है। हाँ, रेट तो ज्यादा है, महंगाई तो बहुत हो गया है, महंगाई को तो कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। आप गरीब इंसान है, सब्जियां भी अब आपके खाने की अप्रोच में नहीं रही, पहुंच में नहीं रही। और सर जी हांडी पकानी मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत महंगाई हो गई ज्यादा। मैं तो कहूँगा कि किस तरह सस्तियां करो, घ्यो लेना भी मुश्किल हो गया, 100 रुपए का पाइया घ्यो। सब्जियां जड़ियां वो महंगियां, जी सब्जी मैं 20 रुपए किलो सी 100 रुपए किलो तो घट नहीं मिलती। और मैं इन्होंने की कहा, मैं तो हुक्मरानों ने यही कहूँगा भी सस्ती करो, सस्ती करो जी। ये कहा जा रहा है आवाम की जानिब से। सब्जियां जो हैं वो मिसाल दी जा रही है, जैसे कि हरी मिर्च की। हरी मिर्च हमारे दौर में तो कम से कम ऐसे ही था कि हरी मिर्च और धनिया मुफ्त दे दिया जाता था, लेकिन अब 80 रुपए किलो तो हरी मिर्च का रेट बताया जा रहा है। इसी तरीके से दीगर अशिया, अदरक जो है वो 300 रुपए के नज़दीक पहुंचा हुआ है, खीरे महंगे हैं और लहसुन भी इसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी रेट होता है उस सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा होता है। सरकारी रेट से हटकर अशिया फरोख्त की जा रही होती है और उन्हें चेक करने वाले चेक नहीं कर रहे होते हैं। इस आवाम सही महमूद जहीर, आपका शुक्र, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई इस हफ्ते भी नहीं थम सकी। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 10 रुपए, आलू 3, LPG 90 रुपए किलो से ज़ायद महंगी हो गई है। अदालत शुमारियात का कहना है कि महंगाई की मुजमुई शरह 14.31% रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम आमदन तबके के लिए शरह 15% हो गई है। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई की शरह में 1.23% मजीद इजाफा हो गया। मजमूई शरह 14.31% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पे हम गंदम, चीनी, डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपए 38 पैसे, जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में औसत 2 रुपए 76 पैसे का इजाफा हुआ। आटा, घी, दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चार्जेस भी 19 पैसे यूनिट बढ़ गए। बिजली चार्जेस 6.38 से 6.57 रुपए फी यूनिट हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 15% हो गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 4 अशिया की कीमतों में कमी, 22 में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में प्याज 2 रुपए 74 पैसे सस्ता हुआ। हालिया हफ्ते केले, दाल, मूंग और लहसुन भी सस्ता हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गरीब अवाम फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई की चक्की में पीसी अवाम को मजीद मायूस कर रही है। हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम करे। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने शहरियों की जिंदगियां जीरन कर दी। अशिया खुरनोश की कीमतों में हुशरुबा इजाफे ने शहरियों की जिंदगियों का सुकून भी छीन लिया। बिहाड़ी में एक ही दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत 10 रुपए बढ़ गई, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में गोश्त की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। बहुत औखा गुजारा हो रहा है जी, तनख्वाह इतनी है नहीं है जी, जैसे मुश्किल गुजारा हो रहा है, महंगाई कम की जाए। खानेमाल में महंगाई और बेरोजगारी अवाम का सबसे बड़ा मसला है। शहरी कहते हैं कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। नौजवान BSc तक तालीम हासिल करने के बावजूद रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से लोगों का ऑयल वगैरह बहुत महंगा है, हर चीज महंगी है। अब पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि नवंबर को फिर महंगा हो रहा है, तो इस तरीके से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। भाईजान ऐसे तो कोरोना भी बेरोजगार बंदा अपनी रोजी रिजक के लिए योग्य तो हो जाए, शाम को जो एक दूसरे से मांगने होते हैं, ये बहुत परेशानी का आलम बन चुका है। इसके लिहाजा कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं गरीब बंदा अपना पेट भर के तो रोटी। अलीपुर में भी महंगाई के तूफान ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने गरीबों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। महंगाई बहुत ज्यादा थी कि गरीब तबका खास तौर पर जरा जहाड़ीदार तबका है वो बहु परेशान है। रोज जरा अशिया खुरदनों रेट बढ़ते पे न। हिडोर पक्का में एक हफ्ते के दौरान बिजली, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, चीनी, अंडे और टमाटर समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों के मुताबिक कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी के लिए किचन का खर्च पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। रोज बरोज बढ़ती हुई सूरत हाल उस ताजे मजदूर के लिए जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला है, वो बच्चों का पेट पाले, दुख सुख में
वो अपने पूरा हो या इन सारी सूरत हाल को निपटे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे। हर बंदा परेशान है जब गाहक आता है रोजाना, एक दिन कुछ रेट दूसरे दिन कुछ रेट होता है। अब चीनी 5900 का थैला हो गया है, घी 350, दालें इसी तरह, चावल महंगे हैं, हर चीज़ जो आता है पैसे लेके वो पैसे नहीं पूरे होते हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। दिहाड़ीदार मुआशी बहरान के बाइस फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में चेयरमैन केबल एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर ख्वाजा राजा असद खान और जनूबी पंजाब सदर इलियास फराइज भी उनके हमरा मौजूद हैं। पहले तो प्रेस क्लब रहीम यार खान के तमाम दोस्तों को हमारी यूनियन की तरफ से सबको ये यकीन दिलाएं कि भाई हम कभी भी सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं हैं। हमारी यूनियन कभी भी आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। और राव साहब और आपके जनरल सेक्रेटरी साहब को ये भी हम कहते हैं कि आपका कहीं भी किसी भी इदारे के साथ आजकल जो हालात चल रहे हैं, मीडिया इस दौर में काम कर रहा है, बड़ा मुश्किल से काम कर रहा है। वर्कर जो आपके हैं वो फकाकशी के शिकार है। कहीं भी हमने पहले भी लास्ट टाइम सखर में भी एक इवेंट करवाया था लाला असद पठान ने, हमने वही उधर भी वही बात की, मैंने हमारी यूनियन आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद 4-5 सहाफ़ियों की हमने तनख्वाहें लगवाई कि भाई ये आजकल जो 15-20 हज़ार में गुजारा नहीं होता वर्कर का। हमने बोला कि उनको जनरल मालकान से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने खुद भी देखा होगा कि सहाफ़ियों ने पोस्टें भी रखी कि भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ना शुरू हुई है। कि हमने बोला कि 15-20 हज़ार 30 हज़ार में सहाफ़ी अपने लिए अपने घर के अखराज कैसे चला सकता है। तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, ना ही हम किसी भी प्रेस क्लब के ये नहीं कि इलेक्शन में हम किसी और की सपोर्ट करें, किसी और की सपोर्ट करें, हम नहीं लड़वाना नहीं चाहते किसी को भी। हम आपको आपके जो अंदरूनी मसले आप खुद बैठ के अपने प्रेस क्लब खुद हल करें, बाहर के लोगों को इनवाइट ना करें। बाहर के लोग आपको लड़वा के चले जाएंगे, लेकिन आपको इधर ही बैठना है, आपको आपस में मोहब्बत से के साथ रहना है। और केबल के हालात जो है इस टाइम जो गवर्नमेंट है, हमें तकरीबन 2 महीने पहले फवाद चौधरी साहब ने हमें जो यकीन दिलाया था कि एहसान नौजवान प्रोग्राम से हम आपको लोन वगैरह देंगे, जो डिजिटल पॉलिसी आ रही है केबल की, उसमें हम जो भी केबल ऑपरेटर है उनको लेसन की कैटेगरी के बाद वो हमें उन्होंने यकीन दिलाया था। जो हमारी यूनियन थी उनके साथ मुलाकात की तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि जैसे ही हालात हमारे बेहतर हुए। उधर शहरियों में नाजायज तजावुजात की भरमार कम ना हो सकी, रेढ़ीबानों ने बाजार के दरमियान डेरे जमा ली। तजावुजात के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो चुकी है। पैदल चलते शहरी को भी खासी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं सुहेब गुरबानी से। जी सुहेब। अच्छा बिल्कुल, शहर औलिया में नाजायज तजावुजात की भरमार है और एक तो रोड यहाँ पे जो चौड़ाई है रोड की वो बहुत कम है और ट्रैफिक को मसाइल होते हैं। शहरियों को भी चलने के लिए काफ़ी मसाइल होते हैं। पैदल शहरी जो आते हैं उनको भी मसाइल का सामना होता है। नाजायज तजावुजात हैं, रेडियाँ हैं, हर तरफ फल फ्रूट जो हैं वो बेचे जा रहे हैं रोड के बीचों बीच। और यहाँ पे 6 नंबर में हम मौजूद हैं इस वक्त। हर तरफ देखा जा सकता है कि हर तरफ रेडियाँ हैं और फ्रूट्स जो बेच रहे हैं यहाँ पे गरीब वो भी परेशान हैं, उनके भी मुतालबात हैं। पहले हम बात करेंगे शहरियों से, शहरी क्या कहते हैं, उन्हें क्या मसाइल हैं, कौन सी मुश्किलात से 2-4 हैं वो इन नाजायज तजावुजात की। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत मसला है, क्योंकि यहाँ पे आए रोज़ ये रेडियो ने तंग किया हुआ है। ट्रैफिक हर वक्त रुकी रहती है और यहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी कोई आ जाए तो ये रेडियो ने हमें इतना तंग किया होता है कि ट्रैफिक हर वक्त जाम हो जाती है। ट्रैफिक हर वक्त जाम होती है, शाम को जो है ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल जाम हो चुकी होती है रेडियो की वजह से, तजावुजात की वजह से। आप यहाँ पे रेडियाँ लगा के खड़े हैं, काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि बेच रहे हैं फ्रूट्स। आप क्या कहते हैं, क्यों यहाँ पे लगाई हुई है रेडियाँ? सर हम गरीब आदमी हैं, हम किधर जाएं, हमारी कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हमने रेडी से ही हमने अपने रोज़गार कमाना, बच्चों का रिज़्क कमाना। सर हमें कोई ऐसी जगह हो जो हम खड़े हो जाएं, अब जगह नहीं है कोई, इसलिए हम इधर साइड पे होकर खड़े हैं, अपनी रोज़ी बच्चों की कर रहे हैं। कोई प्रॉपर जगह जो है इनके लिए नहीं बनाई गई रेडियो के लिए, रेडियो को कुछ प्रॉपर जगह मुहैया की जाए। उन्हें उनका मुतालबा है कि ताकि वो बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकें। और दूसरी तरफ शहरी भी परेशान हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं कि हर तरफ जो है रेडियाँ ही रेडियाँ नज़र आती हैं। ट्रैफिक के गुजरने के लिए भी मसाइल हैं और पैदल शहरी भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुहेब आपका शुक्रिया। मुल्तान में नौबहार नहर रोड इंतजामिया की नजरों से ओझल, सड़क किनारे जा बजा गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे।
शहरी परेशान हैं, इंतजामिया से रोड फौरी मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। शहर औलिया में नौबहार रोड खस्ताहाली का शिकार हो गया। सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढों के बायस आए रोज हादसा पेश आने लगे। इलाका मकीनों का कहना था कि रोड की खस्ताहाली के बायस अक्सर औकात रात के वक्त हादसा पेश आते हैं। आए दिन यही काम होते हैं, हादसा होते रहते हैं, समझ है ना। चोट लग जाती है, लोग आ जाते हैं 1122 वाले, देख के चले, वो तो इलाज करके चले जाते हैं, जो मरीज ले जाने वाला ले जाते हैं। लेकिन बात करने का मकसद है ये तवज्जो नहीं कर रहे रोड पे। आए रोज हादसा के पेश नजर नौबहार रोड पर बड़ी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि शहरियों का कहना था कि बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए खौफ महसूस होता है। इंतजामिया खस्ताहाल रोड को फौरी मुरम्मत कराए। बच्चे साथ होते हैं, क्यों नहीं डर लगता कि ट्रैफिक होता है, ज्यादा रश होता है, रश की वजह से बंदा कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हुकूमत को चाहिए रोड को रिपेयर कर ले। जिले इंतजामिया के मुताबिक नौबहार रोड का मुरम्मती काम जारी है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। और अब बात करेंगे डेंगू के हवाले से। जनूबी पंजाब में भी डेंगू की आवाज जारी है। जनूबी पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 231 तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब में आज भी 10 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान, बहावलपुर और लिया में भी आज डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रहीम यार खान में डेंगू के शूबे में 2 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। बहावलनगर में आज एक डेंगू का नया मरीज सामने आया है। डीजे खान में भी एक मरीज डेंगू का शिकार हो चुका है। डेंगू के बाद बात करते हैं गैस्ट्रो की। साफ पानी की अदम फ्राहमी और नाकिस गजा का इस्तेमाल। मुल्तान के 256 शहरी गैस्ट्रो का शिकार हो गए। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 80, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 99, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 45 और टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 32 मरीज लाए गए। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना के 11 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 3 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। बिहाड़ी और रहीम यार खान में भी 2 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, लिया और खानेवाल में एक एक केस सामने आया है। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA मायरा हमीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं सहाफ़ियों से, जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं। मैं नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवाज साहब को, नुमान साहब को और अपने भाई GM हैदर, ये ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें मुझे नाम याद उनसे, GM हैदर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो है अब ये बॉडी जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक नई बॉडी, पढ़ी लिखी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है चलने वाली बॉडी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये जो है हमें हमारे साथ राब्ते में रहें, फ़ोन में भी राब्ते में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक राब्ते में रहें, ताकि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि जो ब्लंडर कर रही है PTI, वो तो आपको पता है सुसाइड मिशन पे हैं। तो सुसाइड इसमें जो है खबरें आप जो है वो लगाते हैं। ये बात सही है कि हम लोग खामोश थे, क्योंकि हमारी जो फ्रंट लीडरशिप थी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ये सब लोग जो हैं वो जेलों में गए। तो ऑब्वियसली जब लीडर राना सनाउल्लाह साहब खुद भी जो है वो नैब काट के, तो अभी भी नैब चक्कर लगवाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, हालांकि कुछ नहीं मिल रहा उनको। बात यह है कि वो नहीं थे तो उस वक्त फिर क़यादत की जो है वो हमें मसला था। अब जो है वो क़यादत जो है वो इकट्ठी हो गई है सेंटर में। अब उनकी कमांड और उनकी जो आगे सेंट्रल बॉडी है वो आपस में डिस्कस करके जो हमने स्ट्रैटजी बनाई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि महंगाई, बेरोज़गारी और ला कानूनियत जो है बढ़ गई है और बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद। खान पताफी चेयरमैन नारकोटिक्स की कंट्रोल कमेटी पंजाब के मेंबर मुंतखब हो गए। चेयरमैन चौधरी रमजान परवेज की जानिब से तकरीरी का खत मौसूल किया गया। चेयरमैन
प्रोविंशियल नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी यासिर पताफी का दिलजमी से काम करने का आज़म। जी हाँ, आपको बताते चलें यासिर खान पताफी चेयरमैन प्रोविंशियल नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। चेयरमैन चौधरी रमजान परवेज की जानिब से तकर्री का खत मौसूल किया गया है। चेयरमैन प्रोविंशियल नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी यासिर पताफी का दिलजमी से काम करने का आज़म भी किया गया है। अपडेट करते चले आपको, यासिर खान पताफी चेयरमैन प्रोविंशियल नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। चेयरमैन चौधरी रमजान परवेज की जानिब से तकर्री का खत मौसूल हो चुका है। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल हो गया। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नया पानी पीने का इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दिया है। हाँ नहीं, पिछले दफा डिप्टी कमिश्नर आया था, इन्होंने ना शिकायत की थी, चलो ये शिकायत पूरी हो गई है, इन्होंने लगा दी रोही न्यूज़ वालों ने। इनकी मेहरबानी है, बंदों के लिए सहूलत पेश की है। पानी मिल जाता है मंडी में, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पानी लगा। आपको बताते चले बहावलपुर सब्जी मंडी में जहां पर पीने के साफ पानी का एक अरसे से मसला दरकार था, अब वो मसला हल हो चुका है। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नया पानी पीने का इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दिया है। वर्ल्ड कप का मौका है तो कुछ खेलो और जीतो की बात हो जाए। गो लूट लो लाया हर मैच पर 50,000 रुपए जीतने का मौका। गो लूट लो ऐप से खेलो और जीतो हर मैच में 50,000 रुपए रोजाना। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीते इनामात। और बात यही खत्म नहीं होगी, गो लूट लो ऐप से आप कर सकते हैं डिस्काउंट अवेल 20,000 से ज्यादा ब्रांड्स पर पूरे पाकिस्तान में। मुल्तान में निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच का एजाज नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताज का ऐलान कर दिया गया है। निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच में नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बेहतरीन नताइज आने पर प्रिंसिपल शफकत हयात ने खुशी का इजहार किया और कामयाबी का सेहरा स्कूल CEO को दिया। इनका कहना था कि जब तक किसी इदारे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकता। CEO की बदौलत इनके इदारे के असातिज़ा और स्टाफ बच्चों की पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। बच्चों के बेहतरीन नताइज आने पर फख्र है। कामयाबी का एक अहम पहलू वो ये भी है कि हमारे जितने भी जो कैंपसेस हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस हैं और उसके अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके अंदर बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिनकी वजह से पोजीशन आती है। पोजीशन लेने वाले तलबा का कहना था कि इनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई के बायस आज वो बेहतरीन नताइज लाने में कामयाब हुए हैं। स्कूल की जानिब से तहाइफ मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर की वजह से है। आज मैं ज़्यादा खुश हूँ और मैं ज़्यादा खुश हूँ, मुझे गिफ्ट भी मिले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर का नतीजा है और मैं घर जाकर बहुत एंजॉय करूँगा। साल भर की मेहनत के बेहतरीन नताइज आने पर बच्चों के वालिदैन भी खुश नजर आए। इनका कहना था कि निशात स्कूल में अच्छी पढ़ाई की बदौलत ही इनके बच्चे कामयाब हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।